इंडिया पोस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क, एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। और इस बदलाव की जड़ में है एक ढांचागत समस्या जो हजारों कर्मचारियों के करियर को रोक रही थी। मतलब सालों साल एक ही पोस्ट पर काम करना, प्रमोशन की कोई उम्मीद ही नहीं, यही हकीकत थी। देखिए, 87% लोग ऑपरेटिव स्टाफ थे और सिर्फ 13% सुपरवाइजरी। ये बैलेंस तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। इसे ही पिरामिड प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब नीचे बहुत भीड़ और ऊपर चढ़ने की जगह ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई, पर वो सब अधूरी थीं, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। तो इस बार डाक विभाग ने एक नई कमेटी बनाई और इसका मकसद था एक बड़ा और मुकम्मल बदलाव। मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्रोथ दे, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो और फाइनेंशियली भी ठीक हो। तो लक्ष्य तो तय था, पर सवाल ये था कि इसे किया कैसे जाए। चलिए देखते हैं। कमेटी ने बहुत गहराई से काम किया, डेटा इकट्ठा किया, यूनियनों से बात की, पुरानी रिपोर्ट्स को भी खंगाला। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने कर्मचारियों की आवाज को सुना और समझा। इस पूरी मेहनत से कई बड़े सुझाव सामने आए, पर एक सुझाव ऐसा था जो गेम चेंजर साबित होने वाला था। तो आखिर क्या था वो सबसे बड़ा सुझाव? वो था यूनिफाइड कैडर का कॉन्सेप्ट, मतलब पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट्स को मिलाकर एक ही कैडर बनाना। अब अलग अलग टीमों की जगह एक सिंगल इंटीग्रेटेड टीम होगी जो मिलके काम करेगी। लेकिन सिर्फ कैडर मिलाने से बात नहीं बनती, अब उस टूटी हुई करियर की सीढ़ी को भी तो ठीक करना था। मकसद था उस फ्लैट पिरामिड को बदलना जो कर्मचारियों की तरक्की और मोटिवेशन दोनों को खत्म कर रहा था, और उसे एक ऐसे बैलेंस स्ट्रक्चर में बदलना जिसमें तरक्की के साफ रास्ते हों। और ये है वो नया विजन, एक बैलेंस्ड पिरामिड जिसमें प्रमोशन के लिए कई लेवल्स हैं। इस नए स्ट्रक्चर में सुपरवाइजरी पोस्ट्स बढ़कर लगभग 32% हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कर्मचारियों के लिए तरक्की के ज्यादा मौके, कम ठहराव और एक बेहतर फ्यूचर। तो सवाल ये है कि क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग इंडिया पोस्ट को डिजिटल युग के लिए तैयार करेगी? ये एक बड़ा कदम है।